मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अल्लाह से बेशक अल्लाह के सामने हर चीज है। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरे अहज़ाब सुन रहे हैं और सूरे अहज़ाब की आयत नंबर 55 आप हजरात के सामने तिलावत है। इस आयत में पिछली मर्तबा भी जो सबक और दर्स हुआ था वो इसी आयत को लेकर और इस आयत से पहली आयत को लेकर हुआ था। इससे पहले दर्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हुक्म था कि आपके घर में लोगों का आना जाना कैसा है। वो तो एक खास हुक्म था। आज के सबक में एक आम हुक्म बयान किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और वो आम हुक्म ये बयान किया कि जो आम औरत है, जैसे हमारे घरों में है, हमारी बेटियां हैं, हमारे बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनके लिए हुक्म ये है कि उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाबंदी लगाई, इस्तिस्ना किया कि तुम किन लोगों के सामने जा सकती हो बगैर पर्दे के। सबसे पहले नंबर पर यह बयान किया कि अपने बाप के सामने बगैर पर्दे के, और पर्दे का मतलब ये कि मुंह खुला हुआ, हाथ खुले हुए, पांव खुले हुए, इस एतबार से अपने बाप के सामने जा सकती हो, और अपने बेटों के सामने, जो अपने सगे बेटे हैं उनके सामने, और अपने भाइयों के सामने, और अपने भाइयों के बेटे भतीजे उनके सामने भी औरत बेपर्दा जा सकती है। वो भी आ सकते हैं बगैर पर्दे के, यानी बगैर पर्दे का मतलब ये कि वो भी डायरेक्ट घर में आ सकते हैं। ऐसे ही और अपनी बहन के बेटे, इनसे भी कोई पर्दा नहीं है। और ये हुक्म जो है ना, ये जो हुक्म है, यही हुक्म कहाँ है? जो इद्दत में बैठती है औरत, उसके लिए कोई अलग नहीं है। यही है बस कि ये लोग जा सकते हैं इद्दत वाली के पास, उसके अलावा नहीं जा सकते। और अपने घर की औरतें, अपनी औरतों, यानी वो औरत जो शरीयत की पाबंद हो, मुसलमान औरत, उसके सामने बेपर्दे से आ जाते हैं। जो औरत बाहर बाजारों में फिरती हो, बेपर्दगी के साथ फिरती हो, वो औरत भी, उस औरत के सामने भी बेपर्दा नहीं जाना चाहिए। वो भी मर्दों के हुक्म में ही है। गुलाम अमरगत और अपनी बांदिया लोंडे हो, तो यहां तो रिवाज है ही नहीं उसका, गुलाम बांदियों का, लेकिन इनके सामने भी बगैर पर्दे के जा सकते हैं। अल्लाह से डरती रहो, और अल्लाह के सामने हर चीज है, यानी तुम पर्दे के साथ हो या नहीं हो, कहां नहीं हो, किससे तुम पर्दा करती हो, किससे नहीं करती हो, ये सब के सब कहां है? अल्लाह के सामने मौजूद है। अब ये हुक्म पिछले सबक में आया था। अब इसके मुतालिक जो शरीयत का हुक्म है वो सुन लीजिए। आजकल जो जिना हो रहे हैं, बदकारियां फैल रही है, फितने फसाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट कचहरियां हैं, इसका सबब दो ही चीजें हैं, माल या औरत। या तो माल की वजह से आदमी कोर्ट कचहरियां और फितने फसाद, लड़ाई झगड़े, मार धाड़ है, या फिर औरत की वजह से है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत का जो जिना है, उस जिना के जो सबब हैं, जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों को भी बंद किया है। शरीयत मुतहरा को देखिए, सुनिए, और फिर समझिए कि वाकई ये मजहब क्या मजहब है। फरमाया फवाहिश यानी बेहयाई, बदकारी, जिना और उसके मुकद्दमात दुनिया की उन मोहलिक बुराइयों में से है जिनके मोहलिक असरात सिर्फ अशखास व अफराद को नहीं बल्कि कबाइल और खानदान को बर्बाद कर देते हैं। जब घर में औरत जो है बदतमीज हो जाती है ना, तो खानदान बर्बाद हो जाते हैं, लूट जाते हैं, और हालात खराब हो जाते हैं। जिना जब फैल जाता है तो इसके असरात भी बहुत खतरनाक होते हैं।
बाज औकात बड़े बड़े मुल्कों को तबाह कर देते हैं। इस वक्त दुनिया में जितने कत्ल गारत गिरी है, इस वक्त जो है हालात जो है कत्ल गारत गिरी के वाकयात पाए जाते हैं। अगर सही तहकीक की जाए तो अक्सर वाकयात के पस मंजर में कोई ना कोई औरत जरूर है और शहवानी जज्बात का जाल नजर आएगा। यही वजह है कि जब से दुनिया पैदा हुई है, जब से दुनिया बनी है, अल्लाह ने बनाई है, पैदा की है, उसमें कोई कौम, कोई मजहब, कोई खित्ता ऐसा नहीं जो उसकी बुराई और मुहलिक ऐब होने पर मुत्तफिक ना हो। दुनिया के इस आखिरी दौर में अब जो क्या चल रहा है, दुनिया का आखिर चल रहा है। अब इसके बाद कोई, ये बिल्कुल एंड चल रहा है, समझ लीजिए कि पूरी बाजार भरे पड़े हैं नेमतों के, औरतों की भरमार है, मर्द भी बहुत सारे हैं। हर तरफ आप देखोगे भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, मकानात मकानात नजर आएंगे, सवारियां ही सवारियां नजर आएगी, खाने की चीजें को खाने की चीजें ही नजर आएगी। जहां भी देखो आप, कहीं चला जाओ दुनिया के किसी जगह पे, तो वहीं आपको भीड़ नजर आएगी। और यह है दुनिया का आखिर। तो फरमाया इस आखिरी दौर में यूरोप अक़वाम ने अपनी मजहबी हुदूद और कदीम कवी रिवायात सबको तोड़कर, अगरचे जिना को अपनी जात में कोई जुर्म नहीं रखा। यूरोप के अंदर जिना करना कोई ऐब नहीं है। बाप बेटी के साथ कर सकता है, बेटी बाप के साथ, और भाई बहन के साथ, वहां कोई जुर्म नहीं है। कहां से? यूरोप के अंदर अपनी जात में कोई जुर्म ही नहीं रखा। तमद्दुन और माशरत को ऐसे सांचों में ढाल दिया जिनमें हर कदम पर जिनसी अनारकी और फवाहिश को दावत आम है, मगर उनके समरात और नताइज को वो भी जराइम से खारिज नहीं कर सके। इस्मत फरोशी, जिना बिल जबर, यानी जबरदस्ती जिना वहां भी जुर्म लगते हैं। अगर कोई जबरदस्ती जिना कर लेता है तो पुलिस पकड़ती है और कैद खाने के अंदर डाला जाए, सजा मिलती है। वो भी जुर्म समझते हैं, अगरचे उनके यहां कोई ऐब नहीं है, लेकिन जुर्म समझते हैं वो भी। ऐसे ही इस्मत फरोशी, इज्जत को बेचना, मंजर आम पर फहश हरकत को ताजीरी जुर्म में करार देना पड़ा, जिसकी मिसाल उसके सिवा कुछ नहीं कि कोई शख्स आग लगाने के लिए, अब समझिए, कोई शख्स आग लगाने के लिए सोख्ता जमा करे, लकड़ियां बहुत सारी है, लकड़ियां जमा करके फिर उस पर क्या छिड़के? तेल छिड़क दे, और तेल छिड़क करके फिर उसमें आग लगाए, और आग लगाने के बाद जब उसके शोले भड़कने लगे तो उन शोलों पर पाबंदी लगाने और रोकने की फिक्र कर रहा। पहले लकड़ियां जमा करी, फिर तेल छिड़का, फिर उसमें आग लगाई। अब क्या कह रहा है? भाई आग बुझा दो, आग बुझा दो। बिल्कुल यही हाल आज दुनिया का है। औरत को पहले बाहर लाकर खड़ी करी, फिर इसका बुर्का उतरवाया, यानी पर्दे के साथ नहीं रहना चाहिए औरत को। यूरोप का हाल, और यूरोप का हाल आज पूरी दुनिया के अंदर फैलता जा रहा है। मुसलमान कौम पहले बहुत तहजीबदा थी, आज ये भी बदतमीज हो गई है। उनको देख करके इनकी औरतें भी खराब हो गई है। तो क्या किया उन्होंने? जैसे ये मिसाल दे रहे हैं, औरतों को बाहर लाए, फिर उनके कपड़े उतराए, ये तेल छिड़का जा रहा है, फिर उनके साथ जिना और बदकारियां की। अब कह रहे हैं भाई अब रोक दो रे। जैसे आग लग गई और आग लगाने के बाद फिर क्या कह रहा है? भाई ये किस तरह बुझेगी? ये तो शुरू में ही होता कि पहले उस लकड़ियों को जमा ही ना करता, तो उसके ऊपर तेल ही ना छिड़कता, उसको तो आग ही ना लगाता, तब तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है आग। जब तुमने आग भड़काई है तो अब ये बंद नहीं होगी। तो आज दुनिया के अंदर यह है कि औरत को बाहर निकलने पर कोई पाबंदी नहीं। औरत को कपड़े अगर आधे कपड़े पहन रखे हैं, कोई पाबंदी नहीं, उसे आजाद कहा जा रहा है। और अगर कोई उसके हाथ लगा दे, उसके ऊपर कोई गलत नजर डाल दे, तो अब क्या करें? या उसके साथ जबरदस्ती जिना कर ले, जिस तरह के आजकल केस हैं। कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ जबरदस्ती रेप किया गया और फिर उनको फ्रिज के अंदर पीस करके कट्टे में डाल करके, अभी 2-3 दिन पहले भी ये खबर है, आप जब भी खबर उठाकर देखोगे जब भी कोई ना कोई लड़की का केस मिलेगा, या तो वो नाले में पड़ी हुई है कट्टे में बंद करके, या फिर वो फ्रिज में लगी हुई है, या फिर वो अलमारियों में लगी हुई है, या फिर उसको रातों रात दबाया गया है। समझ में आई बात?
تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے اس کو باہر نکلنا ہی نہیں، اگر نکلنا ہے تو پھر حجاب کے ساتھ نکلنا ہے. اس پہ تیل دیکھے پہ کیسے چھڑکا جائے گا؟ لکڑی جمع کر دو لیکن تیل ہے نہیں ہے، ماچس نہیں ہے، تو کیسے آگ لگ جائے گی؟ اب چاہے کتنی جمع کر لو. تو اس لیے شریعت کی بات سمجھیے. شریعت تو آج دنیا کے حالات یہ ہے کہ اگر پھر لڑکی کا ہاتھ لگا دیتا ہے کوئی یا کسی طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جا کر کے پھر اس کو پھانسی لگ جائے، پھانسی دو، اب پھانسی دو اس کو، پھر نعرے لگتے ہیں، ہے نا؟ ہو رہا نہیں ہے؟ اب اس کا گھر بلڈوزر چلا دو، لڑکی کے اس نے ہاتھ لگایا ہے، ایسے رک جائے گا کوئی؟ ساری دنیا مل کر بھی اگر یہ روکنا چاہے کبھی نہیں روک سکتا. اور شریعت جو کہہ رہی ہے کہ عورت کو باہر نکلنا، اس سے ایک دم رک جائے گا سارے زنا، ساری فواہش رک جائے گی، جتنے فتنے کورٹ کچہریوں میں سارے رک جائیں گے، سارے رک جائیں گے. آدھے اسپتال بند ہو جائیں گے، آدھے قید خانے جیل خانے بند ہو جائیں گے، آدھی چوکیاں بند ہو جائے گی. کیوں؟ جب جرم ہی نہیں ہوگا پھر چوکیاں کیسے چل دے گی؟ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اب روکنے کی فکر کر رہا ہے. ہنڈیا بچانے کے لیے اس کے نیچے آگ جلائے، پھر اس کے ابال اور جوش کو روکنا چاہتا ہے. ہنڈیا پہلے چولہے پر رکھ دی، اب اس میں آگ لگا رہا، اور پھر جب آگ لگی تو اب ابال آیا، آگ کو خوب دھوک رہا ہے اور ابال روک رہا ہے. روک دے گا؟ کسی کی ماں نہیں روک سکتی اس ابال کو. اگر آگ ہٹا دی وہاں سے تب تو رک سکتی ہے، لیکن آگ نہیں، وہ اوپر ابال نہیں روک سکتا ہے. تو حال یہی ہے آج ہمارا، آگ بھی لگا رہے ہیں اور ابال کو بھی روک رہے ہیں، کبھی نہیں رک سکتا. اس کے خلاف اسلام نے جن چیزوں کو جرائم اور انسانیت کے لیے مضر قرار دے کر قابل سزا جرم کہا ہے، ان کے مقدمات پر بھی پابندی عائد کی ہے، ان کو ممنوع قرار دیا ہے. اس معاملے پر مقصود اصلی زنا اور بدکاری سے بچانا تھا. حجاب کا مقصد کیا ہے بھائی؟ عورت کو پردے میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ زنا سے بچانا. اور کس سے بچانا؟ بدکاری سے بچانا. جب ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو یا اپنی ماں کو جب ہم پردے کے ساتھ رکھیں گے یا پردے کے ساتھ اس کو باہر نکالیں گے تو پھر کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے ہمیں؟ شریعت کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد زنا کو روکنا، بدکاری کو روکنا. تو اس کو نظر نیچی رکھنے کے قانون سے شروع کیا. کس سے شروع کیا؟ مرد حضرات نظر نیچی رکھے، عورت بھی نظر نیچی رکھے. جب نظریں نیچی ہوگی تو پھر کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ قانون کس نے لگایا؟ مذہب اسلام نے. دنیا کے کسی قانون نے یہ کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ نظریں کو نیچی رکھی جائے. شریعت، ہماری شریعت کہتی ہے، اور وہ سمجھتے ہی نہیں آج تک کہ نظروں کو نیچا رکھا جائے. یہ قانون شروع کیا. عورتوں مردوں کے بے حجابہ اختلاط کو روکا. دوسرے نمبر پر کیا روکا اسلام نے؟ مذہب اسلام نے مرد عورت کا ایک جگہ جمع ہونا، اس کو روکا ہے، اس پر پابندی لگائی ہے. لیکن آج افسوس، کل صد افسوس، مسلمانوں کی عقل ماری گئی، مت ماری گئی. اپنی جوان بیٹی کو جس اسکول کے اندر، جس کالج کے اندر نوجوان غیر مسلم کے لڑکے جو پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ اختلاط کے ساتھ بٹھا رکھی ہے. کیسے زنا سے رک سکتی ہے؟ کیسے زنا سے رک سکتی ہے؟ اب سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، مجدد ملت، حکیم الامت کا لقب ہے ان کو، حکیم الامت، امت کے حکیم، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی. آج ان کا ترجمہ پوری دنیا کے اندر چلتا ہے. اور جو ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے قرآن کا، ایسا ترجمہ کسی نے بھی نہیں لکھا ہے. جو حکمتیں انہوں نے بیان کی مختصر بیان القرآن میں، ایسی حکمتیں کسی نے نہیں بیان کی. تو انہوں نے لکھا، میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج دن کے آئے دن ایک نیا فتنہ ملک میں ان مدعیان عقل کی بدولت کھڑا ہوتا ہے. جو عقل کا دعویٰ کرتے ہیں نا، عقل کا دعویٰ،
उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, एक नया फितना आज आ रहा है। जो हुकूमत संभाले हुए हैं, जो सरपरस्ती संभाले हुए, जो जिम्मेदारी संभाले हुए, अकल वाले जिनको कहते हैं, उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, नया फितना। हजरत कह रहे हैं अब से 100 साल पहले की बात, अगर अब होते ना, वो अब क्या कहते, अब फिर समझ लेना इस बात से। आजकल जिनाना स्कूल की तरफ, उकला की तरफ तवज्जो मबजूल हो रही है। औरतों के जो जनाना स्कूल है ना, औरतें जहां लड़कियां पढ़ती है, वहां पर सबकी तवज्जो, औरतों को पढ़ाओ, औरतों को स्कूल में पढ़ाओ, डिग्रियां दिलाओ, डिग्रियां दिलाओ। तो हजरत ये कह रहे हैं वही किस्सा हो रहा है कि औरत का स्कूल में पढ़ाना वही हो रहा है कि ऊंट रहे, ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी है, तू सर से लेकर और पांव तक तू टेढ़ा ही टेढ़ा है। मिसाल देकर समझाया, यानी औरत बाएं पसली से बनाई गई, बाएं पसली जो सबसे टेढ़ी फसली है, मर्द के अंदर जो सबसे टेढ़ी पसली थी ना, उस पसली से बनाया गया हजरत हव्वा को, और सबसे ऊंची पसली थी उस पसली से बना करके, बल्कि ऐसा ही है बस जैसे ऊंट टेढ़ा है, इसी तरीके से औरत भी टेढ़ी है। अल्लाह ने कम अकल दी उसे पता ही नहीं बुरे भले का, उसे पता ही नहीं है। जितने वाकयात आज औरतों के मर्दों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ भागने के हैं, किसी मर्द का बता दो, मुसलमान मर्द किसी गैर मुस्लिम के साथ लग करके गैर मुस्लिम हो गया हो, क्योंकि मर्द टेढ़ा नहीं ना, मर्द सीधा है, सीधे को टेढ़ा नहीं कर सकते आप, और जो टेढ़ा है वो टेढ़ा ही चलेगा। तो इसको ऐसी जगह रखा ही ना जाए जहां टेढ़ा हो जाए। अगर उसको सीधी जगह रखा जाएगा तो फिर तो वो अपने आप को समझेगी भी कि मैं नहीं, मैं टेढ़ी हूं, मुझे सही समझ चलना चाहिए। जब उसको टेढ़ी जगह भेजेंगे तो हम आजकल डिग्रियां दिलाई जा रही है, और ये कहा कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, सर से पैर तक तू टेढ़ी ही टेढ़ी है। जिनाना स्कूलों में बड़ी खराबी है। ऐसी औरतें कहां हैं जिन पर एतमाद किया जाए, ऐसी औरतें कहां हैं जिन पर एतमाद किया जाए, और वो निगरानी करेगी। मर्दों से वास्ता होता ही है, जब स्कूल में जाएगी तो मर्दों से वास्ता पड़ेगा, चाहे वो गेट पर पढ़े, चाहे वो अंदर क्लास में बैठते हुए पढ़ेगा जरूर। इसलिए जो औरतें निगरां हैं, जो औरतें स्कूलों में निगरां बैठी है, मैडम वगैरह या कोई भी औरतों के पीछे औरतें जो बैठी है, ये औरतें गैर मर्दों से मिलती है। अब वो गैर मर्दों से जब मिलेगी तो ये इन लड़कियों से मिलेगी, और जब इन लड़कियों से मिलेगी तो असरात पाए जाएंगे। जो असरात उन गैर मर्दों के इनके अंदर आएंगे, तो वो जब उनसे मिलेगी तो उनके अंदर भी आएंगे। उनके वास्ते से लड़कियों का भी ताल्लुक होता है, यह भी सख्त खतरनाक है। और हजरत ने एक मौके पर फरमाया मलफूजात में कि कालिज दीन पर फालिज है। कालिज के अंदर दाखला देना, समझो कि उसके दीन पर फालिज। फालिज किसे कहते हैं? हाथ पैर सल हो जाना, गिर जाना, फालिज कहते हैं कि आदमी के अंदर की हवा निकल जाना। तो समझो कि हमने अगर कॉलेज के अंदर दाखिला दिलाया लड़की को, तो उसके दीन को हमने मफलूज कर दिया, अपाहज बना दिया। अब वो दीन पर मुश्किल चल सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो किताबी बात है, आज के दौर में जितनी भी मुसलमान लड़कियां अक्सर जज बन रही है या वो डॉक्टर बन रही है, वो गैर मुस्लिमों के साथ ही शादियां कर रही है। सहारनपुर में है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के उसके हॉस्पिटल के सामने एक डॉक्टरनी, शबाना या क्या नाम है उसका, अच्छी डॉक्टर, बढ़िया, गैर मुस्लिम के साथ शादी करके वहां रह रही है। शेखपुरे के अंदर एक लड़की जज बनी थी, गैर मुस्लिम के साथ शादी की उसने। पढ़ाओ, बनाओ जज, तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगी। वो फिर भी उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है। तू बनाकर जज घर बैठ जा, तू या कुछ पुलिस बनाओगा तब भी उसके साथ खराबी हो। जिस महकमे में भी डालेगा उसे शरीयत के पाबंद बना दे। तुम सब शरीयत पर चलो, ये पुलिस वाले क्या है, सब आपको देखते रह जाएंगे। एक दूसरे, शरीयत क्या कहती है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो,
एक दूसरे का अदब करो, अपने भाई को भाई समझो, औरतों को बाहर निकलने ना दो, दूसरे का माल ना खाओ। फिर कैसे झगड़े होंगे? पुलिस तो खुद ब खुद कम हो जाएगी जब इन्हें खाम का खड़े होकर रहेगा ना रोडों पर, जो कोई काम ही नहीं होगा तो ये खुद ब खुद कम हो जाएगी। आधे हो ये जो कचेरियां आधी बंद हो जाएगी जब इनमें कोई मुकदमा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये मुसलमान जितने भी पढ़ा रहे हैं, आइंदा देख लियो, अभी तो कुछ भी नहीं, आइंदा आने वाले कल में जितनी लड़कियां पढ़ रही है इनका हाल देखना फिर क्या होना है। और बाप फिर भी ऐसे चलता है। इतना बड़ा घर बदनाम हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और वो अब भी अपनी मूंछों को ऐंठा दे रहा है। मर जाना चाहिए उसे। तो इसलिए इनके लिए बस कुरान करीम की तालीम और इनके लिए शरीयत, इन्हें नमाज का पाबंद। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब लड़की चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री वाली हो, आप किसी लड़के से निकाह करोगे, लड़का उस डिग्रियों पर नजर नहीं करेगा। वो तो ये देखेगा घर में काम किस तरह कर रही है, मेरी कितनी फर्माबरदार है। उसकी डिग्रियों पर नजर ही नहीं होगी। सिर्फ सास ससुर डिग्री पर नजर डालते हैं, शोहर कभी नहीं डिग्री पर नजर डालता मेरी औरत लेकर क्या आई है। वो तो सिर्फ ये देखेगा मेरे कितनी खिदमत कर रही है। तो फिर क्या फायदा हुआ? इन डिग्रियों का क्या फायदा? इतना पैसा बहा करके तुम जो घर बैठ गए बेकार में, और इन्हें बेहया और बदतमीज बना करके तुमने दूसरे के हवाले की है, वो घर बर्बाद होगा नहीं। तेरा भी घर बर्बाद तो हुआ जो कुछ हुआ, लेकिन उसका घर भी बर्बाद होगा, और आगे आने वाली नस्ल भी उसकी बर्बाद होगी। स्कूल कॉलेजों का हाल देखो, जब ये छुट्टी होती है तो अक्सर लड़की और लड़के, गैर मुस्लिम के लड़के मुस्लिम की लड़कियों के साथ बात करते हुए निकलते हैं। क्यों? जब चलेंगे तो बात करेंगे। वो उससे कॉपी ले रही है, ये अपनी कॉपी उसे दे रही है। जब कॉपी देगी तो नंबर भी तो उसमें लिख के देगी। जब 10 दिन कॉपी दी उसने, उससे मैंने कॉपी ली, तो मैं रोजाना ले रहा हूं, तो एक दिन तो नंबर भी लिख के दूंगा कि फोन पे भी पूछ सकती है तू, अगर कोई खराबी हो तो फोन पर भी। इस तरीके से ताल्लुक हो रहे हैं। ये ताल्लुक ऐसे नहीं है स्कूल कॉलेज से ज्यादा ताल्लुक है। या लड़के ने किसने भी कॉपी ली या दी तो फोन नंबर भी उसके साथ जाएगा, और जब जाएगा तो फिर भागी, और क्या होगा उसका। तो इसलिए मेरे भाइयों, शरीयत क्या कह रही है, शरीयत जिस चीज पर पाबंदी लगा रही है उसको समझो। फरमाया कि जो शख्स, फरमाया कि शरीयत ने क्या कहा, नजर नीची रखो, औरत को सबसे पहला हुक्म, और मर्दों के लिए। फिर कहा कि औरतों मर्दों को एक जगह इकट्ठा ना रहने दो, औरतों और मर्दों को एक जगह इकट्ठा ना रहने दो। इसके ऊपर रोक लगाई, औरतों को घरों की 4 दीवारी के अंदर महदूद रखो, तीसरा हुक्म शरीयत का। और चौथा हुक्म है कि जरूरत के वक्त बाहर निकलने के लिए भी बुर्का या लंबी चादर से पूरा बदन छुपाकर निकले, सड़क के किनारे चले। औरतों को क्या कहा? सड़क के किनारे चले, बीच में ना चले, खुशबू लगाकर बाहर ना जाए, बजता हुआ जेवर पहनकर बाहर ना निकले। देखो, ये सारी वो चीजें हैं जो अगर ये चीजें इनकी पाबंदी कर लेना तो जिना खुद ब खुद रुक जाएगा, बेहयाई खुद ब खुद रुक जाएगी। मुमानियत की है शरीयत ने। फिर जो शख्स इन सब हुदूद और कुयूद और पाबंदी के साथ हिसार को फांद कर बाहर निकलेगा, उस पर ऐसी सख्त इबरत आमोज सजा जारी की कि एक मर्तबा किसी बदकार पर जारी कर दी जाए तो पूरी कौम को मुकम्मल सबक मिल जाए। फिर शरीयत ने क्या कहा कि अगर इन हुदूद को कोई फांद कर बाहर निकलेगी या निकलेगा तो उसके लिए क्या है? शरीयत का फिर सजा है, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में क्या कि बगैर शादीशुदा अगर जिना कर ले तो 80 कोड़े लगाए जाए उसको खींच खींच करके। और अगर वो शादीशुदा है और जिना कर ले तो फिर ऐसी सूरत में उसको जमीन में गाड़ करके पत्थर बरसा करके उसके सर को कुचल दिया जाए और उसको मार दिया जाए। यह मजहब इस्लाम का कानून है। अगर एक को मिल जाए ऐसी सजा, हिम्मत नहीं हो सकती, किसी हिम्मत नहीं हो सकती है। अहले यूरोप
यूरोप के जो लोग हैं उनके मुकल्लिदीन ने अपनी फहाशी के जवाज में औरतों को बेपर्दा, औरतों के पर्दे को औरतों की सेहत और इक्तिसादी माशी हैसियत से माशरे के लिए मुजिर साबित करने और बेपर्दा रहने के फवाहिश पर बहस की है। यूरोप ने क्या कहा, औरत को पर्दे में रखोगे सेहत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। औरत को अगर बाहर न निकलने दिया तुमने तो ये बहुत इसके ऊपर असर पड़ेगा। उन्होंने, किसने कहा है? यूरोप के लोग जो औरत को नंगा करना चाहते हैं, जो आज सर पकड़कर रो रहे हैं अपने घरों के अंदर बाप कि उन बच्चियां उनका कहना नहीं मानती और वो दूसरे के साथ घर में गेल लड़का आ रहा है और उसके साथ रह रही है और बाप सर पकड़कर रो रहा है, अगर बोलता है तो पुलिस लेकर उठाकर ले जाती है। यही हाल आज हमारे हिंदुस्तान का होता जा रहा है कि जो लड़की गैर मुस्लिम के साथ लगी हुई है, अगर बाप कुछ बोलता है तो पुलिस कहकर जाती है कि फोन देकर जाती है कि फौरन मुझे फोन करना अगर कोई सा मारता है। यही हाल होता जा रहा है। यही हाल यूरोप का था और यही हाल आज हमारे हिंदुस्तान का। आप लगाकर देखो हाथ किसी लड़की के, पुलिस आपको कैसे ले जाती है। हालांकि वो उसकी सगी बेटी है, अपनी बहन है, उसको हक है, लेकिन उसको लेकर उठाकर ले जाती है पुलिस। तो ये कह रहे हैं इनका मुफस्सल जवाब बहुत से उलमा अहले असर ने मुफस्सल किताबों में लिख दिया है। इसके मुताल्लिक यहाँ इतना समझ लेना काफी है कि फायदा और नफे से तो कोई जुर्म और गुनाह भी खाली नहीं है। यानी फायदा तो होता है, देखो जिना जब करेंगे तो आदमी फायदा तो पहुंचेगा। क्या फायदा पहुंचेगा? थोड़ी देर की लज्जत तो आएगी, लेकिन इसके जो असरात हैं वो खतरनाक होते हैं। नताइज जो होते हैं खतरनाक। चोरी और डाका सब में और धोखा फरेब सब में फायदा है, बड़े बड़े फायदे हैं। चोरी करो बगैर मेहनत के माल आ जाएगा, डाका डालो बगैर मेहनत के, थोड़ी देर में कितने रुपए ले लो किसी से बंदूक की नाल दिखा कर, तो फायदा तो हो रहा। ऐसे ही धोखा दे करके कितना ही माल किसी का लूट लो, फायदा हो रहा नहीं। लेकिन इस फायदे के पीछे जो बीमारियां हैं और जो परेशानियां हैं और जो दिक्कतें हैं वो किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है। जिसने चोरी की, जिसने डाका डाला, उसका हाल देख लो मौत के वक्त क्या हुआ। हमारे एक जानने वाले थे, जब हाल थोड़ी उम्र में मौत आ गई, बड़े लोगों को सताया, चोरी की, डाका डाला, यानी हमारे गांव में। और इस सूरत में फिर हाल ये हुआ कि जब मरे ना तो यूं कहता था मेरे पेट में मारो, आग आग भर रही है आग। क्योंकि हदीस कुरान करीम की आयत है ना, जिसने चोरी करके या किसी ने सूद खाया उसने आग खाई, आग। तो ये आग दुनिया में भी जाहिर होगी कि पेट के अंदर आग उठेगी, गोला उठेगा, और मरने के बाद फिर जो हाल होना है, हश्र होना है, वो बात अलग। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको, बात तो बहुत सारी है, देखो सिर्फ इतनी बात समझिए कि कलाम पाक जो बता रहा है उसको समझिए। अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, भाई अपनी माओं को, उनको पर्दे के साथ रखिए। कोई शादी हो, कोई किसी तरह का भी कोई खुशी हो, कहीं उनको पर्दे से बिल्कुल अलग ना कीजिए, नहीं तो वो घर बर्बाद होगा, हालात खराब होने हैं, नतीजे खराब होने हैं। हमें रोकना होगा, फिर ये बात जिना की होगी ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।